हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें तमाम हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं विद प्रॉपर इमेजेस, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, टेबल। इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप हमारे साथ स्टार्टिंग से अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाईलाइट कि किन किन चीज़ों को हमें स्टडी करना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे डेफिनेशन, कॉमन एसटीडीज इन प्रेगनेंसी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तमाम सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें कौन कौन से डिजीज आते हैं। ओके, तो एसटीडी में नॉर्मली आप देख सकते हो गोनोरिया, एचपीवी, ट्राइकोमोनियासिस, जेनाइटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एड्स, सिफिलिस, क्लामाइडिया। ये तमाम जितने भी डिजीज दिख रहे हैं ये सारे डिजीज एसटीडी के अंदर में आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर द इन्फेक्शन दैट इज स्प्रेड मेनली थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इन्फेक्शन कैन अफेक्ट बोथ द मदर एंड द अनबॉर्न बेबी, कॉजिंग सीरियस कॉम्प्लिकेशन इफ नॉट ट्रीटेड। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है एक प्रकार से ये इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो कि स्प्रेड होता है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। ओके, इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ये बेबी को भी अफेक्ट कर सकता है और साथ में मदर को भी अफेक्ट कर सकता है और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर साथ में हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है एसटीडी का मतलब क्या होता है। वो इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब कि सेक्सुअल संबंध से फैलते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ को एसटीडी हो जाए तो माँ और बेबी दोनों को नुकसान हो सकता है। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे कॉमन एसटीडी इन प्रेगनेंसी। कॉमन एसटीडीज कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हो सबसे पहले इधर डिजीज दिए गए हैं और साथ में इनके कॉजेज दिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहला है एचआईवी एड्स जो कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट सिफिलिस है। सिफिलिस आपका किससे होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम इससे होता है। गोनोरिया कैसे होता है? नाइजेरिया गोनोरियाई से होता है। क्लाइमाइडिया किससे होता है? क्लामाइडिया ट्रैकोमाइटिस से होता है। जेनाइटल हर्पिस कैसे होता है? इनका कॉज क्या होता है? हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस होता है। ह्यूमन पैपिलो वायरस का कॉज क्या होता है? एचपीवी होता है। हेपेटाइटिस बी का क्या होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस होता है। तो यहाँ पर ये कॉमन एसटीडीज इन प्रेगनेंसीज है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन एसटीडीज के इमेज दिए गए हैं जैसे कि ये एचआईवी, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लामाइडिया, जेनाइटल हर्पिस, एचपीवी और यहाँ पर हेपेटाइटिस बी। यहाँ पर इमेज से समझाया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, शेयर्ड कॉन्टामिनेटेड नीडल्स, मदर टू बेबी ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर, डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर इन वजहों से ये क्या हो सकता है? ट्रांसमिशन हो सकता है। पहला तो आपका अनसेफ सेक्स हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड हो सकता है अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो, सेम सिरिंज का यूज करना, अगर एक ही सिरिंज का मल्टीपल पेशेंट पे यूज किया जा रहा है तो भी ट्रांसमिशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। प्रेगनेंसी, डिलीवरी या कुछ इन्फेक्शन में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर से बेबी में पहुंच सकता है। ओके, तो ये है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसे पॉज करके खुद से भी आप स्टडी करना, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर क्या क्या होगा? फर्स्ट है आपका मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, सेकेंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, थर्ड प्रीवियस एसटीडी, पार्टनर विथ एसटीडी, पुअर जेनाइटल हाइजीन, आईवी ड्रग्स यूज, लैक ऑफ अवेयरनेस। ये क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर होते हैं। ओके, यहाँ पर इमेज में भी आप देख सकते हो मल्टीपल पार्टनर, कॉन्डम यूज ना करना, पहले एसटीडी होना, पार्टनर को एसटीडी होना, सफाई की कमी, ड्रग इंजेक्शन शेयर करना। तो ये तमाम क्या होते हैं? ये रिस्क फैक्टर होते हैं, ऐसे चांसेस होता है फैलने का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल फीचर मींस साइन एंड सिम्टम्स। अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट या किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को एसटीडी हो रखा है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकता है तो आप देख सकते हो एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, जेनाइटल अल्सर और सोर्स हो सकते हैं, ईचिंग अराउंड जेनाइटल एरिया हो सकता है, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन हो सकता है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है,
पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स हो सकता है। ये तमाम सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर इमेज के थ्रू भी आप देख सकते हो। वेजाइनल डिस्चार्ज, जेनाइटल एरिया में घाव होना, खुजली होना, पेशाब में जलन, पेट के नीचे दर्द, फीवर, सेक्स के टाइम पेन, कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं दिखना। ओके, तो ये तमाम क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस। अगर मान लीजिए किसी भी पेशेंट या किसी भी लेडी या किसी भी वीमेन में अगर एसटीडी हो रखा है तो उसे हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे, किन किन टेस्ट से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, ब्लड टेस्ट कर सकते हो, एचआईवी टेस्ट कर सकते हो, वीडीआरएल और आरपीआर टेस्ट कर सकते हो जो कि सिफिलिस को कंफर्म करता है। HBsAg जो कि हेपेटाइटिस बी के लिए होता है, ये आप टेस्ट कर सकते हो। वेजाइनल और सर्वाइकल स्वैब ले सकते हो टेस्ट के लिए। यूरिन टेस्ट कर सकते हो। पीसीआर जो कि वायरल इन्फेक्शन को कंफर्म करता है। ये तमाम डायग्नोसिस किया जा सकता है। यहाँ पर साथ में टेस्ट के नाम और पिक्चर्स भी दिए गए हैं, आप चाहो तो इसे भी देख सकते हो। ठीक, इसे भी पॉज करके एक बार स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो देख सकते हो ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि पेशेंट में बैक्टीरियल एसटीडी है तो उस समय एंटीबायोटिक थेरेपी चलेगा। ओके, अगर वायरल एसटीडी है तो इसमें क्या चलेगा, एंटीवायरल मेडिसिन चलेंगे। लॉन्ग टर्म फॉलोअप फॉर सम वायरल इन्फेक्शन, कुछ वायरल इन्फेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म फॉलोअप भी किया जा सकता है। HIV के लिए क्या करोगे, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चलेगा जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ART बोलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। ओके, हेपेटाइटिस बी के लिए आप क्या करोगे, एप्रोप्रिएट मैटरनल केयर प्रोवाइड करना जरूरी है। न्यूबॉर्न रिसीव हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जो भी नए बच्चे पैदा होते हैं उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना नेसेसरी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट डिजीज के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर इमेज के थ्रू समझाने का कोशिश किया गया है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल मेडिसिन चलेगा। अगर HIV है तो ART मेडिसिन चलेंगे। अगर हेपेटाइटिस बी है तो डिलीवरी के बाद बेबी को वैक्सीन प्लस HBIG जो कि होता है आपका हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका इंजेक्शन लगेगा। तो ऐसे क्या हो सकता है, प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, असेसमेंट में आप क्या करोगे, चेक वाइटल साइंस, एसेस सिम्टम्स, रिव्यू लेबोरेटरी रिपोर्ट, मॉनिटर फीटल वेलबींग। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसमें समझाने का कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट नर्सिंग केयर में आप देख सकते हो एडमिनिस्टर मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड, मेंटेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, टीच जेनाइटल हाइजीन, इनकरेज पार्टनर ट्रीटमेंट, काउंसिल रिगार्डिंग सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, मॉनिटर फीटल हार्ट रेट। छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, आप भी खुद से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकता है जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में PID बोलते हैं, मिसकैरेज हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकते हैं, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, पोस्टपार्टम इन्फेक्शन हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन हो सकता है। साथ में इमेज में भी आप देख सकते हो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मिसकैरेज, प्री टर्म लेबर, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, पोस्टपार्टम इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी, ओके, और इंक्रीज रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन हो सकते हैं। ये तमाम मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फीटल कॉम्प्लिकेशंस। फीटल कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, IUGR हो सकता है, स्टील बर्थ हो सकता है, नियोनेटल सेप्सिस हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस हो सकता है, नियोनेटल हर्पिस हो सकता है, HIV इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तमाम क्या चीज है, फीटल कॉम्प्लिकेशंस हैं। ओके, साथ में यहाँ पर फ्लो चार्ट में भी आपको दिखाने का कोशिश किया गया है, आप चाहो तो इसे पॉज करके जरूर स्टडी करना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन। अगर मान लीजिए किसी भी वीमेन या प्रेग्नेंट लेडी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रखा है तो उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो प्रिवेंट करने के लिए सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करना जरूरी है। यूज कॉन्डम करेक्टली, अर्ली ANC रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, रूटीन स्क्रीनिंग फॉर STDs कर सकते हो, ट्रीट बोथ पार्टनर्स व्हेन इंडिकेटेड, दोनों पार्टनर को ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। अवॉइड शेयरिंग नीडल्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, अगर मान लीजिए कि जरूरत है तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कराना भी जरूरी है। साथ में यहाँ पर देख सकते हो इमेजेस,
आई होप कि समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सेफ सेक्स होना चाहिए, कॉन्डम का यूज होना चाहिए, जल्दी एएनसी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्रेगनेंसी में एसटीडी स्क्रीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों पार्टनर का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी, सिरिंज शेयर नहीं करना है और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में आप क्या टीच करोगे? तो मदर को आप बताओगे कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ मेडिसिन। जो मेडिसिन का फुल कोर्स है उसे आपको कंप्लीट करना है। डू नॉट स्टॉप ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को स्टॉप नहीं करना है विदाउट डॉक्टर परमिशन। ओके, मेंटेन जेनाइटल हाइजीन, जेनाइटल हाइजीन को मेंटेन रखना है। अटेंड ऑल फॉलो अप विजिट्स, इन्फॉर्म डॉक्टर इफ सिम्टम्स अराइज, अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा खराब हो रहा है या अराइज हो रहा है, मल्टीपल सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करने हैं। इनकरेज पार्टनर टेस्टिंग, पार्टनर के भी टेस्टिंग कराना बहुत जरूरी है। साथ में यहाँ पर हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे पॉज करके एक बार जरूर स्टडी करना। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।